हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चले। बच्चों, 12th फिजिक्स का मॉडल पेपर आपको जैसा कि बहुत सारे बच्चों ने बाय कर चुका है और उसका सोल्यूशन हमने सेट ए बी सी का करा दिया है। आज सेट डी, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सेट डी है इसका यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सोल्यूशन मिलने वाला है। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं लिया है चारों सेट पेपर, वो कॉन्टैक्ट नंबर लिख लें 9685299149, 9685299149। ओनली 20 रुपीज चार्ज है। 4 सेट के मॉडल पेपर आपको बेहतर रूप से प्रोवाइड किए जाते हैं, तो ले सकते हैं, कांटेक्ट कर लें आप लोग। बाकी आप लोगों को यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फ्री ऑफ कॉस्ट पे है, कोई दिक्कत नहीं है। और आगे चलकर केमिस्ट्री और फिजिक्स, सॉरी फिजिक्स का तो मिल ही रहा है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का जल्द ही मिलने लगेगा। चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर सोल्यूशन, क्योंकि जो बच्चे लिए हैं तो व्हाट्सएप में वहाँ पे आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कराना कठिन रहता है, लेकिन यूट्यूब पे यहाँ पे सोल्यूशन प्रोवाइड करा देता हूँ ऑब्जेक्टिव का। बाकी प्रश्न उत्तर अर्धवार्षिक के बाद होगा शुरू। पहला प्रश्न देखिएगा, वैद्युतशीलता का एसआई मात्रक आपको बताना है, जो कि चैप्टर 1 का है। कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है बच्चों, जो आपसे नंबर फर्स्ट है। कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। एक तार है, ये तार लिखा लेकिन तार है, एक तार को खींचकर उसकी लंबाई की 2 गुनी करने पर उसका प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा। तो यदि तार की लंबाई को 2 गुनी करें तो प्रतिरोध 4 गुना हो जाता है। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा पता चलता है किसके आधार पर। तो लेंज के नियम से प्रेरित धारा की दिशा हम पता कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 पर चलते हैं। पहले का चौथा नंबर, यदि सघन में आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर हो, मतलब प्रकाश किरण यहां से जा रही है तो आपतन कोण का मान आई का मान जो है IC के बराबर हो, तो ये जो अपवर्तन कोण है वो 90 डिग्री हो जाता है। कितना डिग्री बच्चों? 90 डिग्री। तो ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा 90 डिग्री। जी हाँ, तीसरा नंबर, ओजोन मंडल अवशोषित करता है किस प्रकार से? पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करता है। चीजें क्लियर है। किसी गतिमान कण से संबंध डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य निर्भर नहीं करता, संवेग पर निर्भर करता, वेग पर, द्रव्यमान पर, आवेश पर निर्भर नहीं करता। ऑप्शन नंबर सेकेंड। इसके बाद चलते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। देखिए आपका प्रश्न क्रमांक 2 है, दृश्य प्रकाश का रंग किस पर निर्भर करता है? तो आवृत्ति पर। किस पर निर्भर करता है बच्चों? आवृत्ति पर। किस पर? तो आवृत्ति पर निर्भर करता है। आवृत्ति पर निर्भर करता है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, लिख लेना, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। धारावाही परिनाली का किसके भांति व्यवहार करता है? तो दंड चुंबक की भांति व्यवहार करती है बच्चों, दंड चुंबक। जल के अंदर वायु का बुलबुला बताओ, अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है, अवतल लेंस। नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन ऊर्जा उत्सर्जित होने के कारण है। बताओ क्या, क्यों नाभिकीय विखंडन नाभिकीय संलयन होता है? क्योंकि कोई भी परमाणु है उसके अंदर द्रव्यमान क्षति होता है। क्या होता है? द्रव्यमान क्षति के कारण। जेनर डायोड का उपयोग कहां होता है? तो वोल्टेज नियंत्रक में। ये आपको इसके पहले भी सेट बी में मैंने कराया था। चलिए इसके बाद बच्चों आपका आ जाता है सत्य असत्य की पहचान करना है। सत्य है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सही है, कौन गलत है। चलिए बात करते हैं सत्य असत्य की, प्रश्न क्रमांक 3 में। देखिए पहला प्रश्न है, गामा किरणें विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित होती है। गलत है, विक्षेपित नहीं होता क्योंकि ये उदासीन है। हाँ सही है, सही है, अवक्षेपित लिखा है यहाँ पर। देखिए ना क्या बोला, अविक्षेपित। विक्षेपित की तो बात ही नहीं किया, अवक्षेपित होती रहती है। सही है, मतलब अवक्षेपित रहती है, मतलब इधर उधर विक्षेपित नहीं होता है कहीं ना कहीं भाई। इसमें ना कोई आकर्षण ना तो प्रतिकर्षण, क्योंकि गामा किरणें उदासीन होता है। अल्फा जो होता है बच्चों, अल्फा किरण धनात्मक हम मान के चलते हैं, बीटा जो होता है ऋणात्मक, और जो आपका गामा ये उदासीन है, इसलिए अविक्षेपित रहता है। एक तार को खींचकर, तो पहला नंबर सही है, ओके। एक तार को खींचकर उसकी लंबाई की 2 गुनी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध 4 गुना हो जाता है। बिल्कुल सत्य है, अभी आपने पढ़ा इसके पहले जस्ट। अवतल दर्पण आपतित प्रकाश को अपसरित करता है। गलत है, अभिसरित करता है। ओके ठीक है, अभिसरित करता है, ये याद रखिएगा। एक समान आवेशित वलय की अक्ष पर रखा इलेक्ट्रॉन वलय केंद्र के दोनों ओर सरल आवर्त गति करता है। चौथा नंबर सही है, सत्य है। ताप बढ़ाने पर प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति बढ़ती है। गलत है, चुंबकीय प्रवृत्ति हमेशा घटेगा। चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होगा बच्चों? घटेगा। इसके बाद आपका सही जोड़ी देखिएगा, सही जोड़ी। सही जोड़ी बनाइए, सही जोड़ी बनाना है आप लोगों को। समतल तरंगाग्र बताओ, आपका समतल तरंगाग्र अनंत प्रकाश के स्रोत से बनता है
ब्रूस्टर का नियम ध्रुवण पर आधारित है बच्चों, प्रकाश के ध्रुवण पर। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर किस पे जाएगा, इलेक्ट्रॉन, इसको छोड़िए। सर्वाधिक आयनन क्षमता किसकी होती है, सर्वाधिक आयनन क्षमता अल्फा कण की, ठीक है। और विद्युत चुंबक किसका बनाया जाता है, नर्म लोहे का, विद्युत चुंबक नर्म लोहे का। और स्थायी चुंबक स्टील का। इलेक्ट्रॉन जो है इससे बीटा कण निकलेगा। ओके, चलिए ये हो गया आपका सही जोड़ी बच्चों। इसके बाद आपका आता है एक वाक्य में उत्तर। बाकी प्रश्न क्रमांक 6 से यहाँ से प्रश्न लग जाते हैं, देख सकते हैं। किसी चालक का पृष्ठ सदैव समविभव पृष्ठ होता है, क्यों, कारण बताना है आपको। यदि शुद्ध अर्धचालक की त्रिसंयोजी अशुद्ध मिलाई जाए, मतलब चतु में त्रि मिलाया जाए तो पी प्रकार का, और चतु में जब पंच संयोजी मिलाया जाए तो एन प्रकार का अर्धचालक बनता है। तो जब त्रिसंयोजी मिलाते हैं तो पी प्रकार का अर्धचालक बनता है। एक एटॉमिक मास यूनिट कितनी ऊर्जा के तुल्य होती है बच्चों, तो यहां पर आप लिख लेना 931 मेगावाट, 931 मेगावाट। तीसरा नंबर है लेंस की फोकस दूरी लेंस की क्षमता पर किस प्रकार निर्भर करता है। तो जो फोकस दूरी होता है बच्चों, वो जो लेंस की फोकस दूरी है यानी क्षमता की व्युत्क्रमानुपाती होता है, या आप बोल सकते हैं लेंस की क्षमता जो है फोकस दूरी की व्युत्क्रम होता है। तो एक दूसरे के व्युत्क्रम होता है। फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा कि लेंस की क्षमता बराबर 1/, लेंस की फोकस दूरी। प्रकाश के कड़ी का सिद्धांत किस वैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित किया गया, तो न्यूटन के द्वारा प्रतिपादित किया गया। किसके द्वारा बच्चों, न्यूटन के द्वारा। फिर प्रत्यवर्ती बोल्टता का शिखर मान RMS किस प्रकार संबंध है, तो RMS बराबर होता है V0/√2। इसी प्रकार I बराबर होता है बच्चों I बराबर होता है IRMS/√2। ठीक, ये हो जाता है आपका, गड़बड़ बता दिया भाई, IRMS बराबर होता है ना I0/√2। यदि I0 निकालना है तो इसका इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये फार्मूला भी सेट हो जाता है। तो इस प्रकार से बच्चों आपका सेट डी था वो भी मैंने करा दिया है। बाकी आप लोगों के यदि लेना है तो फिर से एक बार कॉन्टैक्ट नंबर दे देता हूँ 9685299149। 20 रुपीज़ चार्ज है। बाकी बच्चों हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएंगे, चाहे हमारे पर्सनल ऐप से कोचिंग क्लासेस की बात हो या कि मान लीजिए आप टेलीग्राम, व्हाट्सअप, फेसबुक, ठीक है, जिस पे भी जुड़ना है तो आपको लिंक मिल जाएगा। ओके, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।